हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कीर्ति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स के हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, तो नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके? एनी आइडिया? नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं जो नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से। ओके, स्टार्ट्स फ्रॉम 1। नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टिल कहां तक होते हैं? इंफिनिटी तक। ओके, मीन्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्लियर? मीन्स जो नंबर आपके नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, कहां पे खत्म होंगे? इन्फिनिटी। मीन्स इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं आपके, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 और आपके उस नंबर इन्फिनाइट। ठीक है, तो आपका होते हैं ये नेचुरल नंबर्स। देन फिर होते हैं आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं आपके? होल नंबर्स होते हैं जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ओके, और ये भी, इनका भी जो एंड है वो कहां पे होता है? इन्फिनाइट नंबर्स तक हम इन्हें लेके जाएंगे। ओके, मीन्स हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ओके, तो आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। नेचुरल नंबर्स आर दोज विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। इन्फिनाइट नंबर्स हो गए, और जो नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स। फिर आपके आता है इंटीजर्स। आई होप ये दोनों क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका फर्स्ट इंटीजर होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकेंड इज नेगेटिव इंटीजर्स। सेकेंड इज नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, आप जैसे नंबर लाइन में देख सकते हो। नंबर लाइन आपने देखा होगा, ये हो गया आपका 0। आपका जो ये राइट साइड होता है ये होता है पॉजिटिव। यहाँ पे होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो आपका लेफ्ट साइड होता है यहाँ होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो आपका जो सेंटर हो गया ये हो गया 0। आपका जो लेफ्ट साइड होता है दिस इज राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड होता है वो दिखाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो आपका शो करता है नेगेटिव इंटीजर्स। तो जैसे यहाँ पे 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा -1, -2, -3, -4, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? तो अभी हमने क्या क्या देख लिया? नेचुरल नंबर्स हमने देखे। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? दोज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये इन्फिनाइट तक जाते हैं। और होल नंबर्स आपके होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, इन्फिनाइट नंबर्स। देन आपके होते हैं इंटीजर। इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। आप नंबर लाइन में देखो, दिस इज 0। राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव इंटीजर। राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। +1, +2, +3 is positive integers and negative side -1, -2, -3 is negative integers. Clear? I hope आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपका होता है, नेक्स्ट होते हैं आपके रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके? Rational numbers are those number which can be written in the form of
P by Q and Q should not be equal to 0. ओके, जिन नंबर्स को आप P by Q की फॉर्म में लिख सकते हो मीन्स कैन बी रिटर्न, दिस नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P by Q एंड Q आपका क्या नहीं होना चाहिए, Q should not be equal to 0. ये आपके 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ओके, जैसे आपका नंबर है 2/3 तो मीन्स ये क्या हो गया आपका, आप इसको P by Q की फॉर्म में लिख पा रहे हो, फ्रैक्शंस में लिख पा रहे हो ना P by Q की फॉर्म में. और जो ये नंबर होते हैं दीज आर इंटीजर्स, जो P by Q की फॉर्म में लिखते हैं दीज आर इंटीजर्स. ओके, तो P by Q की फॉर्म में आप लिख रहे हो तो ये जो P by Q की फॉर्म है यहाँ पे Q 0 के इक्वल नहीं है ना, दिस इज P एंड दिस इज Q. P by Q की फॉर्म में आप लिख पा रहे हो इनको और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये आपके होते हैं रैशनल नंबर्स. और रैशनल नंबर्स जो होते हैं ये टर्मिनेटिंग होते हैं, दीज आर टर्मिनेटिंग नंबर्स. अभी मैं आपको बताती हूँ, डिफरेंस बताती हूँ. पहले आप इरेशनल भी देख लो. नेक्स्ट आपका इरेशनल्स पे, इरेशनल्स होते हैं इसी का ऑपोजिट, कैन नॉट बी, इट्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q. ओके, इसको आप P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, तो these are irrational numbers and rational numbers are those which can be written in the form of P by Q and Q should not be equals to 0. And irrational numbers are those number which can not be written. It can be written, rational numbers को P by Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है but irrational number को P by Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. अभी हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे थे. तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं आपके ये टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं. टर्मिनेटिंग मीन्स आप ऐसे समझो जैसे आपने नंबर को डिवाइड करा तो आपका एक एग्जैक्ट नंबर आ जाता है डिवाइड करने पे. जैसे ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे 1/5 हो गया आपका. ओके, आप 5 से डिवाइड करोगे 1 को तो ये हो जाएगा 0.0 लगा दोगे, 5 2s are 10 हो गया. मीन्स 1/5 इज 0.2. 1/5 इज 0.2 मीन्स इसके बाद खत्म हो गया है. 0.2 इज द आंसर. 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2. अब इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया. मीन्स वहां पे खत्म हो गया. जैसे बस टर्मिनल होता है ना, आप ऐसे याद रखो, जैसे बस टर्मिनल होता है तो क्या होता है, बस टर्मिनल पे जाके क्या होती है, वहां पे वो जितना उसको डिस्टेंस वो चलती है, बस जितना ट्रेवल, एक बस का एक डिस्टेंस होता है कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाएगी, फिर एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाएगी, तो वो टर्मिनल्स कहलाते हैं ना, बस टर्मिनल्स जो होते हैं. तो वहां जाके क्या होती है, बस स्टॉप हो जाती है, वहां पे खत्म हो जाती है बस, फिर वहां से नया रूट चेंज करती है. ठीक है, एक रूट को कवर करेगी. बस का यही होता है ना कि एक रूट से एक रूट तक चलती है वो. ठीक है, जब उसका वो रूट खत्म हो जाता है तब वो अपने बस टर्मिनल पे पहुंच जाती है. मीन्स वहां से उसने अपना वो रूट कवर कर लिया है, अब वो नेक्स्ट रूट लेगी. तो आप ऐसे समझ सकते हो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अक्सर कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मिक्सअप हो जाता है. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, मीन्स जो प्रॉपर डिवाइड हो गया. नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, आपका जो नंबर है पॉइंट के बाद आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है. अब उसमें क्या होता है, जैसे अब देखो इसमें दो चीजें होती हैं आपकी. जैसे नंबर क्या होता है, जैसे नंबर मान लो 0.2 3 4 5 6 7 9. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर जो है आपका पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो दीज आर इरेशनल नंबर्स. मगर देखो पॉइंट के बाद अगर नंबर 0.111111 आता जा रहा है, मीन्स यहाँ पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है. दोनों में डिफरेंस है ना. यहाँ पे भी
पॉइंट के बाद नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी पॉइंट्स के बाद नंबर्स आते जा रहे हैं, बट इस केस में क्या हो रहा है, हर एक नंबर डिफरेंट है। नंबर क्या है, डिफरेंट है। मीन्स यहाँ पे कोई स्टॉपेज दिखाई नहीं दे रहा है कि हम किस पे स्टॉप करें, बट यहाँ पे 0.1111 होता जा रहा है, तो हम इसे 0.11 लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके। बट यहाँ पे क्या होगा, ये तो नंबर आपके पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे ये एंड होगा। तो इस तरह से जब आता है ना डिवाइड करने पे, तो वो होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर हो गया ना। तो रैशनल नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इर्रेशनल नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और रैशनल नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए आपका। जैसे 0 नंबर खुद 0 हो गया, 0 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ऑल्सो, 0/1 लिख सकते हैं ना हम, 0/2, ठीक है। तो 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट इर्रेशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो आप, जैसे 0.2 है आपका, ओके, तो इसको आप लिख सकते हो ना 2/10 लिख सकते हो, ऐसे 2/10 लिख सकते हो ना, तो उसे आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ये नंबर खत्म हो गया है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी 0 आ जाएगी नीचे, ओके। ये तो पता ही होगा, बेसिक सी चीज है, नहीं पता तो देख लो फिर भी। 0.2 क्या करा, 2 लिखा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 0 प्लेस कर देंगे, तो 2/10, आप इसे 2/10 लिख सकते हो। बट इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे तो एंड पता ही नहीं चल रहा है नंबर्स का, तो ये हो गए आपके इर्रेशनल नंबर्स। जैसे पाई जो होता है, मैथ्स में सिंबल होता है पाई, इसकी वैल्यू होती है 3.14 और आगे भी होती है, बट अप्रोक्सीमेशन हम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो पाई इज ऑल्सो अ इर्रेशनल नंबर, पाई इज ऑल्सो अ इर्रेशनल नंबर, और इसकी वैल्यू होती है पाई 22/7। आप इसे डिवाइड करना, ये होमवर्क है आपका, इसे डिवाइड करके देखना और बताना कि क्या आता है। देखना पॉइंट के बाद कि नंबर्स कैसे रिपीट हो रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पाई इर्रेशनल नंबर्स कैसे हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा ना आपको, मैंने क्या क्या बात कही है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग मीन्स देखो टर्मिनेट हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, पॉइंट के बाद पता चल गया 0.2 इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। फिर आते हैं आपके रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इट इज अ सेट ऑफ, देखो ये एक सर्कल बना लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं, ये है आप रियल नंबर्स, और ये हो गया रैशनल नंबर्स, और ये हो गया आपका इर्रेशनल नंबर्स। Means real number is a set of rational numbers and irrational number. Okay, means rational plus irrational is equals to real number. आपका जो रियल नंबर्स होते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का सेट होता है। मीन्स रियल नंबर्स के अंदर ये दोनों नंबर्स आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन से आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। इज 0 अ रेशनल नंबर? इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या 0 रैशनल नंबर है? यस, इसका आंसर है यस। मैंने आपको बताया ना कि 0 रैशनल नंबर है। अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब बता रही थी, मैंने उसमें आपको एग्जांपल दे दिया था। क्योंकि आप 0 को कैसे लिख सकते हो, 0/1 लिख सकते हो, तो आप इसे फ्रैक्शन में लिख पा रहे हो। एंड q, दिस इज p एंड q, मीन्स 0 को आप p by q की फॉर्म में लिख पा रहे हो, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सिंपल। तो आपका 0 रैशनल नंबर है। फिर पूछ रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? यस, लिख सकते हैं ना।
0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो. So you can write in the form of p/q, where p and q are integers. Okay, p और q आपके integers होंगे. ठीक है, p और q integers है. बोथ आर इंटीजर्स. नंबर लाइन में हमने देखा था 2 टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स. 0 इज ऑल्सो इंटीजर. तो आपका दीज आर इंटीजर्स, p and q आर इंटीजर्स. ये चीज सेटिस्फाई हो रही है. नेक्स्ट, q इज नॉट इक्वल्स टू 0. q तो 0 के इक्वल भी नहीं है. तो ये जो पूरा क्वेश्चन पूछा है क्लियर हो गया. ठीक है, 0 रैशनल नंबर है. हाँ है. क्या आप इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं. p/q की फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं हम. 0/1, 0/2, 0/3 बोथ आर p and q इंटीजर्स हैं. यस, वो भी है. q 0 के इक्वल नहीं है. हाँ, वो भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आपको बताना है ट्रू और फॉल्स. तो फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. सिंपल, ये भी मैंने आपको बताया है. नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ा, होल नंबर हमने पढ़ा. क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनाइट तक जाते हैं. होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, वो भी इन्फिनाइट तक जाते हैं. तो आप देखो, वो पूछ रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? हाँ भाई, है ना. देखो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. तो होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें तो 1 आ रहा है ना. और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, मीन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में तो कवर हो रहे हैं. सारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. सारे नेचुरल नंबर 1, 2, 3 सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर में कवर हो रहे हैं. तो सारे नेचुरल नंबर हुए ना होल नंबर. क्लियर. तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. ट्रू. तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका? ये ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. अब ये आप बता दो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. मन में सोच लो. अगर सोच लिया है ठीक है, अब मेरे आंसर का इंतजार करो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. फिर आप देखना कि आपने जो समझा, अगर आपका आंसर राइट है मीन्स जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया. अगर आंसर गलत आता है तो वीडियो को दोबारा देखना और अच्छे से समझना. ठीक है, मीन्स आपको एक बार और देखने की जरूरत है. एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. कह रहा है क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? हमने पढ़ा था कि इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. तो वो कह रहा है क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? बट होल नंबर तो फ्रैक्शन और डेसिमल की फॉर्म में होते ही नहीं है. तो आपका और नेगेटिव भी नहीं होते हैं. बट तो आपके सारे इंटीजर्स तो होल नंबर नहीं हो सकते ना. नेगेटिव इंटीजर्स तो होल नंबर नहीं है. होल नंबर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. तो आपके इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, बट होल नंबर तो नेगेटिव होते ही नहीं है. तो वो कह रहा है कि सारे इंटीजर होल नंबर है. पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं, बट नेगेटिव इंटीजर तो होल नंबर नहीं है. तो सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है. क्या कहा था? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स. नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन. एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. अब कह रहा है क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर है? अब ये भी आप अपने मन में सोचो, सोच के रख लो अपने माइंड में कि इसका आंसर क्या होगा. कह रहा है कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर है. अब हमने ये भी पढ़ा है रैशनल नंबर आपके p/q की फॉर्म में होते हैं. और होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर तो पॉजिटिव सी होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. अब सारे रैशनल नंबर तो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं. बट हमने तो पढ़ा है ना होल नंबर तो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में होते ही नहीं है. तो आपका क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते. फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. कह रहा है कि सारे इरैशनल नंबर रियल नंबर है. ये हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि आपके जो रियल नंबर होते हैं इट इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. क्या पढ़ा था हमने? रियल नंबर्स जो होते हैं आपके इट इज अ सेट ऑफ
रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मीन्स रियल नंबर के अंदर आते हैं रैशनल और इरेशनल। तो सारे इरेशनल नंबर तो रियल नंबर ही होंगे ना, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही आ रहा है आपका रैशनल और इरेशनल नंबर। तो सारे रैशनल नंबर तो रियल नंबर है ही ना आपके। अगर इससे अपोजिट आपसे पूछ ले, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रू हो जाएगा ना। सारे रैशनल नंबर तो रियल नंबर्स है ही ना, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है, ये रियल नंबर के अंदर आ रहा है इरेशनल नंबर। तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जैसे ये बनाया हमने, एक बार और देख लो, ये सर्कल ड्रॉ किया हमने। ओके ओके, इसको एक बार और समझ लेते हैं। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, ये हो गए, बाहर बना दिए हमने रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या कंसिस्ट कर रहे हैं, रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। तो सारे रैशनल नंबर रियल नंबर है, सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। मीन्स इसके अंदर जो भी है वो इसके रियल नंबर के अंदर है ना, रैशनल और इरेशनल। मीन्स ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर, ट्रू। ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, ये भी ट्रू। यही क्वेश्चन पूछा था। मगर अगर हम इसी का अपोजिट देख ले, क्या सारे रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब आप ये सोच के बता सकते हो, यस आपने सही सोचा है, ये आपका होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, देखो रियल नंबर के अंदर तो रैशनल और इरेशनल दोनों है ना, तो वो तो कह रहा है कि रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर है। कैसे हो सकता है ऐसे, एवरी रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, दोनों से मिलके बना है ना। तो वो अकेला कैसे बोल सकता है अपने आप को कि एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर है। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। तो ये आपका बेसिक था नंबर सिस्टम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप रिवीजन करा करो, प्रैक्टिस करा करो। एक बार नहीं समझ में आती है, एकदम से पैनिक नहीं होना है कि हमें चीजें नहीं समझ में आई हैं। हो सकता है नहीं समझ में आई हो, आप दोबारा पढ़ो उसको, फिर पढ़ो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। रिवीजन से चीजें स्ट्रांग होती हैं। रिवीजन मस्ट है, चाहे वो आपका मैथ्स हो, साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप जितनी बार रिवीजन करते हो, आप उतनी बार नया सीखते हो, आप चीजों को उतनी बार अलग तरीके से समझते हो। रिवीजन मस्ट है। पढ़ना नहीं, सिर्फ पढ़ लिया और काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे